गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज के इस पीरियड में हम डिस्कस करेंगे फ्रैक्शंस के बारे में। हमने लास्ट पीरियड में फ्रैक्शंस के बारे में कुछ बातें डिस्कस की हुई है कि फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, मिक्स फ्रैक्शन क्या होते हैं, ये सब हमने देखा है। आज हम पहले छोटा एक कंसेप्ट देखेंगे कि लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, लाइक फ्रैक्शंस, और फिर उसके बाद हम एडिशन को देखेंगे, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जिन फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, मैं कुछ फ्रैक्शंस यहां लिख रहा हूं, 3/4, 7/4, 1/4, 9/4, ये सभी फ्रैक्शन में एक बात जो है वो कॉमन है। क्या कॉमन है? इनके जो न्यूमरेटर्स है वो अलग अलग है, लेकिन इन सभी के डिनोमिनेटर्स सेम है। ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं उनको हम लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। तो ये क्यों चाहिए हमें? क्योंकि जब हम दो फ्रैक्शंस की एडिशन या सब्ट्रैक्शन को करेंगे तो हमारे लिए जरूरी क्या है, वो फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शंस होने चाहिए, तभी हम उनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन को कर सकते हैं। तो आज का लाइक फ्रैक्शन के बारे में आपको समझ में आया होगा कि ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर्स सेम है उनको हम लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं, क्योंकि हम लाइक फ्रैक्शंस की ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। मतलब अगर वो नहीं है तो हम उनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे और फिर उनको ऐड कर सकते हैं या फिर उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम आज के इस पीरियड में यही देखेंगे। हम देखेंगे कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। तो हम देखेंगे जैसे 1/4 प्लस 3/4। अब ये तो बहुत सिंपल एडिशन हो जाएगी, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर कैसे है, यहाँ सेम है। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम डिनोमिनेटर को वही रखेंगे और न्यूमरेटर्स की एडिशन करेंगे। सो 1 + 3 यानी क्या हो जाएगा, 4/4, और 4/4 तो हम आंसर बना जाएगा। तो इस प्रकार हम फ्रैक्शंस की एडिशन को कर सकते हैं। जैसे 3/7 प्लस 9/7, तो दोनों का डिनोमिनेटर कैसे है, सेम है, डिनोमिनेटर 7 ले लेंगे और 3 + 9 न्यूमरेटर की एडिशन हो जाएगी। 3 + 9 क्या होता है, 12। तो आंसर क्या आ जाएगा, 12/7। उसी प्रकार अगर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, 5/11 माइनस 3/11, तो यहाँ क्या है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना बहुत आसान होगा। यहाँ सब्ट्रैक्शन है, तो 11 डिनोमिनेटर को रखेंगे, न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 - 3 2, तो आंसर आ जाएगा 2/11। फिर और एग्जांपल ले लेंगे, जैसे कि ये है 15/10 माइनस 5/10। वेरी इजी। क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर तो 10 ही रहेगा। सो 15 - 5, 15 - 5 कितना होता है, 10/10, और 10/10 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हम इस प्रकार और एक एग्जांपल ले लेंगे, जैसे कि हम लेते हैं 8/3, या इस प्रकार लेंगे 8/7, और यहां ले लेंगे 6/7। तो डिनोमिनेटर 7 है, फिर सेम है मतलब 7 ले लेंगे और न्यूमरेटर्स को ऐड करेंगे, 8 + 6, 8 + 6 क्या हुआ, 14, और 14/7 क्या होता है, 2 होता है, 7 × 14। तो इस प्रकार अगर डिनोमिनेटर्स अगर सेम है तो हम उन दो फ्रैक्शंस की चाहे एडिशन हो चाहे
फ्रैक्शन हो हम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कि फ्रैक्शन जो है वो इस प्रकार है कि उनकी जो डिनोमिनेटर्स है वो अलग अलग है, तो फ्रैक्शंस हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, तो हम उनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन को इस प्रकार करेंगे। एक एग्जांपल देखेंगे, इस नंबर का हमने 5 एग्जांपल देखे थे। 2/3 माइनस, पहले प्लस ला लेंगे, 1/4 ये है। अब यहाँ क्या है, यहाँ डिनोमिनेटर 3 है, यहाँ डिनोमिनेटर 4 है। अब जैसे इसके पहले जो हमने एग्जांपल्स देखे कि हमने डायरेक्ट एडिशन या सब्ट्रैक्शन की क्योंकि वो लाइक फ्रैक्शंस थे, यहाँ लेकिन अब डिनोमिनेटर अलग अलग है इसलिए हम डायरेक्ट उनकी एडिशन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इस डिनोमिनेटर को सेव करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहां ले लेंगे हम एलसीएम ऑफ 3 and 4 is 9। ऐसी छोटी संख्या लिस्ट नंबर जिससे कि 3 और 4 इन दोनों से उसको भाग जाता हो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट इज एलसीएम। तो हमने एलसीएम कितना लिया, 12 लिया, मतलब 12 एलसीएम ले लिया। अब 3 को अगर 12 करना है तो आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, तो ये हो जाएगा 8/12। अब इस 4 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 3 जा 3, 4 3 जा 12, तो ये आ जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा। डिनोमिनेटर सेम हो गए, अब ये लाइक फ्रैक्शन हो गए, तो डिनोमिनेटर 12 रहेगा और न्यूमरेटर की एडिशन होगी, 12 + 3 11/12। आंसर क्या आएगा, 11/12। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जब डिनोमिनेटर्स अलग अलग रहते हैं तो हमें उनको सेव करके लेना पड़ेगा और मतलब उनका एलसीएम लेके हम कर सकते हैं। अब इसी पद्धति को जैसे कि हम 12 कैसे आया, तो हमने 4 और 4 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया और यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम होता है। जो काम हम डिनोमिनेटर के लिए करेंगे वही जिससे हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे उसी संख्या से हमें न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये प्रकार है, इसी मेथड को हम अगर इस प्रकार बोलते हैं क्योंकि थोड़ा इजी हो जाता है, हम काम वही कर रहे हैं, यहाँ पर भी यही काम कर रहे हैं जो यहाँ किया, क्योंकि मेथड तो यही है लेकिन थोड़ा अलग पद्धति से बोलेंगे। हम बोलेंगे कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, 3 1 जा 3 अपॉन 3 4 जा 5। तो बात वही है, 8/12 + 3/12, यही है ना, 8/12 + 3/12, लेकिन किया वही है, मैंने बोला सिर्फ थोड़ा अलग पद्धति से कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 2 4 जा 8 + 1 3 जा 3 अपॉन 3 4 जा 12 और डिनोमिनेटर सेम हो गया। इसको आप सेपरेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8/12 + 3/12। अब जब एक करेंगे तो मतलब यही स्टेप जो है वही स्टेप आपको यहाँ मिल जाएगी। तो वही काम किया है, तो 8 + 3 क्या हो जाएगा, 11, तो आंसर आ जाएगा 11/12। तो इस प्रकार आप डिनोमिनेटर्स को सेम करके मतलब फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आप एडिशन कर सकते हैं। और कुछ एग्जांपल्स दे देंगे, जैसे 5/4 + 1/3 ये एग्जांपल है, और उसमें ऐड कर सकते हो आप +3/2 ये एग्जांपल। अब यहां हमने क्या किया, 3 फ्रैक्शन को ऐड किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कितने भी फ्रैक्शन को ऐड कर सकते हैं, लेकिन तीनों का डिनोमिनेटर कैसे है, अलग अलग है, हम डायरेक्ट ऐड नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब इसमें 2-3 मेथड है, या आपको पहले दोनों को सॉल्व करो, फिर तीसरा साथ में ले लो, फिर उन दोनों को सॉल्व करो, या तो फिर तीनों का एलसीएम ले लो, सबसे बेस्ट मेथड है और इजी भी है। तो हम ले लेंगे एलसीएम ऑफ 4 3 and 2 is 12, ठीक है, क्योंकि 12 को 4 से भी भाग जाता है, 3 से भी जाता है, 2 से भी जाता है,
इसी तीनों से 12 को भाग जाता है। तो फिर 4 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 होगा, तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 3 जा 15 प्लस 4 3 जा 12 आ गया 12। एलसीएम 12 आना चाहिए। फिर 3 को कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? 4 से। 3 4 जा 12, 1 4 जा 4, तो 4 by 12। यहाँ पर भी वैसे ही होगा। 3 यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। अब यहाँ डिनोमिनेटर में 2 है, 2 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा। फिर 3 को भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 3 6 जा क्या होगा? 18 और 2 6 जा 12। तो देखो तीनों का भी जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो गया। अब ये लाइक फ्रैक्शन हो गए, और लाइक फ्रैक्शन होने के कारण इनका एडिशन करना बहुत आसान है। डिनोमिनेटर 12 है, न्यूमरेटर को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। और न्यूमरेटर को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 18 प्लस 4 22, 22 प्लस 15 क्या हो जाएगा? 37 by 12। क्या आंसर आएगा? 37 by 12। इनको मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में करना है 3 इंटीजर 1 by 12, 12 3 36 प्लस 1 37 by 12। तो इस प्रकार आप कर सकते हो एडिशन। अब मान लो हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है, तो हम उनकी भी एडिशन कर सकते हैं। 3 इंटीजर 1 by 4 प्लस 2 इंटीजर 1 by 5। ये एग्जांपल है। पहले तो हम क्या करेंगे? मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। अब आपको कन्वर्शन तो आता है। 4 3 जा 12 प्लस 1 13 by 4, और 5 2 जा 10 प्लस 1 11 by 5। ये आ गया 13 by 4, 4 3 जा 12 प्लस 1 13 by 4, 5 2 जा 10 प्लस 1 11 by 5। डिनोमिनेटर तो वही रहेगा जो यहाँ है, लेकिन डायरेक्ट एग्जाम्पल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। फिर या तो इनका एलसीएम लो। अब दो ही फ्रैक्शन को हमें क्या करना है? एडिशन करना है। हम सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। सो 13 5 जा 65, 11 4 जा 44, और 4 5 जा 20। फिर एडिशन करो। 5 प्लस 4 9, 6 प्लस 4 10, 109 upon 20। ये आंसर आएगा। अब आप इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में फिर से लिखना है आंसर को, तो 5 इंटीजर 9 by 20 ऐसा लिख सकते हैं। 5 2 जा 120, 25 जा 100 प्लस 9 109 by 20। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। आपको यहाँ ये भी अगर आप आंसर डालने देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस प्रकार आप दो मिक्स फ्रैक्शन को ऐड कर सकते हो, दो से ज्यादा फ्रैक्शन को भी आप ऐड कर सकते हो। उसी प्रकार हम सबट्रैक्शन को भी देख सकते हैं। तो जब फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर्स अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो हमें उनको सेम करके लेना पड़ेगा। अब डिनोमिनेटर्स को सेम कैसे करेंगे? तो हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेंगे, या तो फिर दो ही फ्रैक्शन की एडिशन करनी, तो उसी को बोलते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शंस को या मिक्स फ्रैक्शंस को आप ऐड कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर हम कुछ एग्जांपल्स ले लेंगे, इस प्रकार ले लेंगे सबट्रैक्शन के एग्जांपल्स ले लेंगे कुछ, जैसे 7 by 4 minus 2 by 3। यह है। तो यहाँ 4 और 3 का एलसीएम 12 होता है, नो प्रॉब्लम, एलसीएम 12 आ जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको सॉल्व करेंगे। 7 3 जा 21, 2 4 जा 8 अपॉन 4 3 जा 12। ये अब कुछ बच्चे थोड़ा इसको अलग से देते हैं। जैसे मैंने कहा कि इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब रूल फिक्स है। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं? पहले इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं। मतलब वो ध्यान से हर बात को देखते नहीं है कि करना क्या है। मैथमेटिक्स में रूल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब पहले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर इनटू दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इनका ही प्रोडक्ट होगा। फिर माइनस सेकंड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर इनटू पहले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इनका प्रोडक्ट होगा, अपॉन दोनों
के डिनोमिनेटर्स का प्रोडक्ट होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यही रूल है, आप पहले इन दोनों का फिर माइनस इन दोनों का ऐसा नहीं कर सकते। उसका कारण हम एलसीएम लेके कर सकते हैं। पहले तो ये जो है इसका आंसर क्या आएगा, 21 में से अगर आप 8 को माइनस कर देते हैं तो आपको आंसर मिलेगा 13/12। क्या मिलेगा, 13/12। तो ये है आंसर। अब हम ये क्यों ऐसे बोल रहे हैं हम देखेंगे यहाँ। ये देखो 7/4 माइनस 2/3 यह फ्रैक्शन है। अब हमने क्या किया, LCM ऑफ 3 and 4 is 12। इनका LCM क्या लिया, 12 ले लिया। तो फिर इस 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होता है, फिर 7 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 मिलता है, तो 2 को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर 7 3 जा 21, 4 3 जा 12, 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, दोनों का डिनोमिनेटर 12 हुआ। सेम था, लाइक फ्रैक्शंस हुए, उनकी एडिशन आसानी से कर सकते हैं। 21 माइनस है, 21 में से 8 गया 13/12। मतलब हमने क्या किया, 21/12 में से ही 8/12 माइनस किया। 8/12 में से 21/12 माइनस किया क्या, नहीं। जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट पहले कर रहे हैं, माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। कुछ बच्चे इसको ऐसा लिखते हैं, 4 2 जा 8 माइनस 7 3 जा 21 अपॉन 4 3 जा 12। इसका मतलब क्या हुआ, 8/12 माइनस 21/12। ये ऐसे है क्या, ऐसा नहीं है, ये रॉन्ग है। तो जब हम एग्जांपल्स को कोशिश करते हैं समझने की, तो उसको अच्छी तरह देखना है और कोशिश करनी है कि हमें वो पूरी तरह रूल के हिसाब से समझे। तो पहले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर इनटू दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर माइनस दूसरे फ्रैक्शन का न्यूमरेटर इनटू पहले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर और दोनों फ्रैक्शन अपॉन दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट, इस प्रकार ही करना है। तो आप बात समझ रहे होंगे कि गलती कुछ बच्चे कहां पे गलती करते हैं। तो हमने यहाँ उसको डिटेल में बताया कि वो किस प्रकार आता है। तो इस प्रकार आप दोनों फ्रैक्शन के सबट्रैक्शन जो है कर सकते हैं। और एक दो एग्जांपल देखेंगे एडिशन और सबट्रैक्शन के, जैसे कि एक एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल देखेंगे 3 इंटीजर 1/4 माइनस 2 इंटीजर 1/5। इसको देखेंगे। So 4 3 जा 12, 12 plus 1 13/4, 5 2 जा 10, 10 plus 1 11/5। शायद पहले किया था शायद। 4 3 जा 12 plus 1 13/4, 5 2 जा 10, 10 plus 1 11/5। तो क्या मिलेगा, हमने पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अब लेकिन ये लाइक फ्रैक्शंस नहीं है, इनको सॉल्व करना है। तो हम वैसे ही करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे, यानी कि इस प्रकार का प्रोडक्ट करेंगे। 13 5 जा 65, पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, माइनस 11 4 जा 44, 5 4 जा 20। फिर सबट्रैक्शन, 5 में से 4 गया 1, 6 में से 4 गया 2, आंसर क्या आएगा 21/20। यह आंसर आएगा। और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे 3 माइनस 5/2। ये है 3 जो है फ्रैक्शन तो नहीं है, लेकिन यह हम क्या बोलेंगे कि इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे नहीं रख सकते, कंप्लीट इंटीजर है। तो ये 3 या इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं बोलेंगे क्योंकि इंटीजर बोलेंगे। 3/1 लिख सकते हैं अगर आपको समझ नहीं है तो। फिर वैसे हो जाएगा 3 2 जा 6 माइनस 5 1 जा 5 अपॉन दोनों का डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट 2 into 1 2, है ना। अगर आप ऐसे नहीं भी लिखते तो भी आपको पता चल जाता 3 2 जा 6 माइनस 5 अपॉन 2, ये आ जाता। और आंसर क्या आता फिर 6 minus 5 that is 1/3। या आप इस प्रकार कर
प्लस 3, ये एडिशन आपको करनी है तो आप डायरेक्ट 4 3 जा 12 प्लस 5 इस प्रकार करो, या तो फिर यहाँ 1 लिखेंगे। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 5 1 जा 5, 4 3 जा 12 अपॉन 4 1 जा 4, दैट इज 12 प्लस 5 17/4, ये आ जाएगा। या फिर अब और एक एग्जांपल ले लेते हैं 5 नंबर का, जैसे कि 3 प्लस 7/9, ये ले तो ये 3 इंटीजर 7/9 का इंजीनियर है, 3 प्लस 7/9 है, 3 इंटीजर 7/9, यहाँ डिनोमिनेटर में 1 है। 9 3 जा 27, 7 1 जा 7 और 9 1 जा 9, तो 27 प्लस 7 क्या हो जाएगा 34/9, तो क्या आंसर आ जाएगा 34/9। तो इस प्रकार के एग्जांपल्स भी आप अलग अलग तरीके के एग्जांपल्स जो है वो आप कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आप दो फ्रैक्शन या दो से ज्यादा फ्रैक्शन, चाहे वो मिक्स फ्रैक्शन हो, आप इनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर पाओगे अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे तो। थैंक यू चिल्ड्रन।